है, लाइट की जरूरत होती है, दीपक की जरूरत होती है, चिराग की जरूरत होती है, ढिमरी की जरूरत होती है। ऐ आदम, जब आप दुनिया में आए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो आपने चिराग क्यों नहीं जलाया? आपने शमा का इंतजाम क्यों नहीं किया? आपने बल्ब का इंतजाम क्यों नहीं किया? आप लाइट का इंतजाम क्यों नहीं किया? आप लालटेन का इंतजाम क्यों नहीं किया? आप रोशनी का इंतजाम क्यों नहीं किया? आदम कहते मौला अंधेरा है, और जब अंधेरा है तो वहां डर का माहौल बना हुआ रहता है। हजरत आदम ने कहा मौला अंधेरा है, तो दोस्तों जरा सा योगी से तो हम पूछ लेते हैं, उन पार्टियों वालों से तो पूछ लेते हैं जो कहता है अजान से प्रदूषण होता है, तो अजान से क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। आदम ने मुतालबा किया मौला अंधेरा है, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया जिब्राइल चला जा, भारत में तू अजान दे दे। जब जिब्राइल ने भारत में अजान दी है तो दोस्तों भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रोशनी फैल गई है, उजाला फैल गया है, अंधेरा मिट गया है, और आज चारों तरफ नूर ही नूर बिखर गया, रोशनी ही रोशनी है, उजाला ही उजाला है। इन जालिमों से कहो अजान से बच्चा रोता नहीं, चुप हो जाता है, अजान से मुसीबतें टलती है, अजान से आंधी दब जाए, अजान से तूफान दब जाए, अजान से जलजला रुक जाए, अजान से हैजा रुक जाए, अजान से कोरोना खत्म हो जाए, अजान से शांति बहाल हो जाए, अजान से अमन और अमान का शामियाना लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अजान से प्रदूषण नहीं, अजान दो सुकून मिलेगा, अजान दो करार मिलेगा, अजान दो अमन और अमान बहाल होगा, अजान दो इंसानियत का पाठ पढ़ना है तो अजान दो। और जहां अजान होगी वहां बीमारी नहीं होगी, जहां अजान होगी परेशानी नहीं है, जहां अजान होगी वहां गुर्बत नहीं, जहां अजान होगी वहां नूर ही नूर होगा। और आओ हजरत आदम आए, हमारे आपका पूर्वज का नाम आदम है। आप यह मत सोचिए कि सिर्फ मुसलमान के बाप है, नहीं, आदम गैर मुस्लिम के भी बाप है, आदम यहूदी के भी बाप है, आदम ईसाई के भी बाप है, आदम आतिश परस्त के भी बाप है, आदम पंजाबियों के भी बाप है, ये सबके बाप है। अबे यहाँ तक बोल रहा हूँ, ये मोदी जी है, इनके भी पूर्वज का नाम आदम है, योगी है, इनके भी पूर्वज का नाम आदम है, प्रणब मुखर्जी है, इनके भी पूर्वज का नाम आदम है, आप ये ममता बनर्जी है, इनके भी पूर्वज का नाम आदम है, आप तरई पार है, इसके भी पूर्वज का नाम आदम है, यहूदी के पूर्वज का नाम आदम, ईसाई के पूर्वज का नाम आदम, नसरानी के पूर्वज का नाम आदम, सिख के पूर्वज का नाम आदम, हिंदू के पूर्वज का नाम आदम, मुसलमान के पूर्वज का नाम आदम है। आदम फर्क इतना है, हम पाकलमा है और ये सब बेकलमा है। औलाद तो सब है मगर जो औलाद वफादार है वो औलाद पढ़े कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ने वाली औलाद, ये कलमा पढ़ने वाली औलाद आदम के हैं वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। और जो बेटा वफादार होता है जमीन उसी को दी जाती है, वरासत उसी को दी जाती है, मकान उसी को मिलता है, दुकान उसी को मिलती है, घर और बार उसी को मिलता है। तो दोस्तों भारत में मैं कहना चाहता हूँ, देखो वफादार बेटा आदम का कौन है, और जो बेटा वफादार है वही भारत का निगहबान है, जो वफादार बेटा है वही भारत का मेहमान है, जो वफादार बेटा है वही भारत का मेजबान है, जो वफादार बेटा है वही तो इस देश का चौकीदार है, चौकीदार। और आओ मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आदम आए, मैं कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया को आप ढूंढ लो मगर आओ जो खूबी हिंदुस्तान में है वो किसी मुल्क में नहीं है। आप कहेंगे जुल्फ़ क़ादरी नानपुरी ये कैसी बात करते हो, आओ आप किसी मुल्क में चले जाए तो रेत ही रेत मिलेगा, किसी मुल्क में जाए बालू ही बालू है, किसी मुल्क में जाए तो जंगल ही जंगल है, किसी मुल्क में जाए तो सालों भर बारिश है, किसी मुल्क में जाए तो धूप ही धूप है, किसी मुल्क में जाए गर्मी
गर्मी ही गर्मी है, किसी मुल्क में जाए तो ठंडी ठंडी है, किसी मुल्क में जाए तो जमीन लेवल है। जब हम भारत में रहते हैं तो आओ दोस्तों, दुनिया के अनेक मुल्कों में जो मौसम है वो भारत में है। भारत में एक वक्त रेत भी है, बालू भी है, गर्मी भी है, ठंडी भी है, गर्मी भी है, ठंडी भी है, बरसात भी है, मौसम सरमा है, मौसम गर्मा है, मौसम बहार है, मौसम खजा है। यहाँ पहाड़ भी है, यहाँ रेगिस्तान भी है, बर्फ का चट्टान भी है, कश्मीर के वादी भी है, मेघालय की चोटी भी है, कन्याकुमारी का अनोखा शहर भी है। दोस्तों, जितने फूल हैं एक जगह इकट्ठा कर दो तो गुलदस्ता होता है, उसी तरह से दुनिया के तमाम मुल्कों को एक तरफ करो तो ये मुल्क जब भारत में आ जाए तो गुलदस्ता है, गुलदस्ता। और बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहता हूँ। हजरत आदम है, मैं पूछना चाहता हूँ, तारीख तो पढ़ो। ये फूल है, ये बेला है, ये जूही है, ये गुलाब है, ये नरगिस है, ये यास्मीन है, ये सुम्बुल है, ये सारे फूल है। ये रात का राजा भी फूल है, दिन की रात की रानी भी फूल है, दिन का राजा भी फूल है। ये सूरजमुखी है, ये यास्मीन है, ये सुम्बुल है, ये गुलाब है, ये गेना है, ये चंपा है, ये कलिया है, ये सारे फूल हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, इन फूलों से तो पूछो, ये बेला में खुशबू कहाँ से आई है, ये जूही में खुशबू कहाँ से आई है, नरगिस में खुशबू कहाँ से आई है, सुम्बुल में खुशबू कहाँ से आई है, गुलाब में खुशबू कहाँ से आई है, यास्मीन में खुशबू कहाँ से आई है, नरगिस में खुशबू कहाँ से आई है, जूही में खुशबू कहाँ से आई है, रात रानी में खुशबू कहाँ से आई है, दिन के राजा में खुशबू कहाँ से आई है। ये सारे फूल ये भारत के हैं, मगर इन फूलों में ये खुशबू कहाँ से आई है? गौर करो, पूछोगे किससे तो किसी और से ना पूछो, दामादे मुस्तफा से पूछो, हसनैन के बाबा से पूछो, फातिमा के शौहर से पूछो, मौलाए कायनात से पूछो, मौलाए कायनात से पूछो, खाने काबा में जो पैदा हुआ उससे पूछो, ए मौलाए कायनात, ये सारे फूल हैं, इन फूलों में खुशबू कहाँ से आई है? तो फातह खैबर फरमा रहे हैं, दामादे रसूल कह रहे हैं, शौहर फातिमा बोल रहे हैं, हसनैन के बाबा बोल रहे हैं कि सुनो सुनो, ये जितने दुनिया में फूल है ये खुशबू कहाँ से आई है? मैं बताता हूँ। सैयदना आदम जन्नती दरख्त की पत्तियों से अपने लिबास को बनाया, अपने जिस्म को ढक कर आए, और जब हवा चली है और आदम से टच होते हुई जो हवा बेला तक पहुंची है, बेला खुशबूदार, जूही तक पहुंची है, जूही खुशबूदार, नरगिस तक पहुंची है, नरगिस खुशबूदार, सुम्बुल तक पहुंची है, सुम्बुल खुशबूदार। जमाने को बता, ये फूल तो आए यहाँ के, ये खुशबू यहाँ की नहीं है, ये खुशबू हमारे घर की है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान रसूल आजम, फैजान कलीमी, जश्न कलीमी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये सारे फूल यहाँ के हैं, मगर खुशबू आपके घर की है, मेरे घर की है। मुसलमानों आओ तो जरा, आज हिंदुस्तान को महान कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान महान ताजमहल से है, हिंदुस्तान महान है लाल किला से है, हिंदुस्तान महान है शीश महल से है, हिंदुस्तान महान है कुतुब मीनार से है। आप सोचते होंगे भारत कुतुब मीनार की वजह से महान है। ये भारत जो महान है ये हो सकता है ताजमहल की वजह से है, ये भारत महान है ये हो सकता है कुतुब मीनार की वजह से है, शीश महल की वजह से है, लाल किला की वजह से है। नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान जो महान है न लाल किला से महान है, न ताजमहल से महान है, न कुतुब मीनार से महान है, न शीश महल से महान है। हिंदुस्तान महान है। हजरत आदम आए, कदम रखा तो हिंदुस्तान महान हुआ, जिब्राइल ने आजान दिया तो भारत महान हुआ, और आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा की किरणें जगमगाई है, तब जाके भारत महान हुआ है। नारे तकबीर, नारा रिसालत, फैजान रसूल आजम, फैजान सरकार गरीब नवाज, सरकार हिंदुस्तान।
और तो करो दोस्तों, बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म के लोग पलते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते और सहते हैं, मगर इनसे पूछो तो जरा मुसलमानों दोस्तों, जो जिस मुल्क का होता है उसी मुल्क के बारे में कहता है। मगर दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों गौर तो करो, आपका रहबर कहाँ है, आपका पेशवा कहाँ है, रसूलों का इमाम कहाँ है, नबियों का इमाम कहाँ है, इमाम दोस्तों आमना का राजकुमार कहाँ है, आमना का लाजपल कहाँ है, तो तारीख बताती नजर आएगी। अयोध्या के पंडित बोलते नजर आएंगे, कृष्ण अवतार में हरतम पृथ्वी मध्य अरण शिकारतम बलवंत सुहन पृथ्वी सदी सरोणमा शंकराम परशन परशुतम देहचाकुरादव शंकराम तमस्यम दशालो लमयंते हर बादव कोर्दवत तमस्यम स्वयं पृथ्वी मध्य पटकानुस करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाले बरहारव कटका तवस्तु पृथ्वी मध्य सक्षीन सरी परिचन्न दयाल अवतार महात्म पदम दी करती परंपरागत प्रारंभ वो आने वाला राजपाल कहाँ आया है, वो आने वाला अमना का राजकुमार कहाँ आया है। तो दोस्तों तारीख यही बताएगी, वेद यही बोलेगा, इतिहास यही दोहराएगा कि सुनो अब्दुल कादरी, ज्योग्राफिया के एतबार से दुनिया का जो बीचों बीच है वो मक्का है, और मक्के का बीचों बीच काबा है। काबा के पास आमना का लाल आया, पुराने घर के पास आया, खजूरों की झुरमुट में आया, जिसके पिता का नाम ईश्वर भगत है, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला है, जिसकी माँ का नाम शमसी है, जिसे आमना कहते हैं। उसी के घर आने वाला राजकुमार आया है। आने से पहले आकाश में उसका नाम सर्वोन्मा होगा, यानी ऊपर उसका नाम अहमद होगा। तो ऊपर भी 4 वजीर होंगे, पहला वजीर जिब्राइल होगा, दूसरा वजीर मिकाइल होगा, तीसरा वजीर इस्राफील होगा, चौथा वजीर जाइल होगा। और वो अहमद जब मक्के में आ जाएगा तो नीचे उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। तो नीचे भी 4 संत होंगे, पहला संत अबू बकर होगा, दूसरा संत उमर होगा, तीसरा संत उस्मान होगा, चौथा संत अली होगा। मैंने पूछा बेल हम पहचानेंगे कैसे, यही आमना का राजकुमार है, हमें मालूम कैसे होगा, यही मालिक के 2 जहां है, हम जानेंगे कैसे, हम पहचानेंगे कैसे, हम पहचानेंगे कैसे। ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये 4 सादा मसीहा है। पहचान आसान है, जिस गली से गुजर जाए, गली में जिस गली से गुजरे, जिस पेठिया से गुजरे, जिस बगिया से गुजरे, पेठिया महके, बाजार महके, गली महके, कूचा महके, रास्ता महके, पहचान में आ जाओ। इस रास्ता से आमना का लाल गुजरा है, इस गली से मुस्तफा गुजरे हैं, इस बगिया से मुस्तफा गुजरे हैं, इस बाजार से मुस्तफा गुजरे हैं, इस सड़क से मुस्तफा गुजरे हैं, इस रोड से मुस्तफा गुजरे हैं। अंधेरे कमरे में वो आमना का राजकुमार कदम रखेगा, कमरा उजाला हो जाएगा, कमरा रोशनियों से मनव्वर हो जाएगा। आओ सुनो, मैंने कहा इसकी पहचान क्या है, इसका पावर क्या है। अंगुली का इशारा करेगा, चंद्रमा 2 टुकड़ा हो जाएगा, इशारा करेगा, आके झुक जाएगा, इशारा करेगा, डूबा हुआ सूरज महाराज पलट आएगा, आओ इशारा कर देगा, शजर हजर उसके चरणों में आ जाएगा। वो आने वाला बालक ऐसा होगा, उसकी पहचान ये है, आके अंगारों में कदम रखे और आग गुले गुलजार हो जाए, उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। अंधे के आंख पर हाथ रखे बिनाई आ जाए, उसे ईसाउल्लाह कहते हैं। कंक्रीट जमीन पर तलवार अगर दे, एरी से पानी निकल आए, उसे इस्माइल जबीउल्लाह कहते हैं। पत्थर पे ऐसा मार दे चश्मा फूट पड़े, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। अंगुली की गायों से जो पानी निकाल दे, उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ाने रसूल आज़म, फैज़ाने रसूल आज़म, जश्न कलीमी, फैज़ाने कलीमी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत महबूब दुनिया के बीचों बीच आ रहे हैं, गौर करो। आज एक मुसलमान को कहना चाहिए था सारे जहां से अच्छा अरब हमारा, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, एक 5 साला बच्चा से पूछो, एक 8 साला से पूछो, जवान से पूछो, बूढ़े से पूछो, हाफिज कुरान से पूछो, आलिम दीन से पूछो, मुफ्ती से पूछो, कुतुब अब्दाल से पूछो, मुहद्दिस से पूछो, गाजी से पूछो, हाजी से पूछो, मुजाहिद से पूछो, भारत में रहते हो, ये भारत की वफादारी बताओ, तो भारत का एक मुसलमान का बच्चा बोल उठेगा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा, बुलबुल है इसके, ये गुलिस्ता हमारा। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत
कोई गंगा के पानी से स्नान करके पूजा पाठ करता है, हम गंगा के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों, हमारी पहचान की बात करते हो, हमें डराते हो कि हिंदुस्तानी होने का सबूत था। हिंदुस्तानी होने का सबूत यही है, गरीब नवाज हमारा है, मखदूम अशरफ हमारा है, महबूब इलाही हमारा है, साबिर कलियरी हमारा है, मशरूर कलीमी हमारे हैं, मसूद कलीमी हमारे हैं। आओ तू इबादा मांगते हो, अरे गरीब नवाज मेरा है, मेरा मखदूम मेरा है, साबिर मेरा है, कुतुबुद्दीन मेरा है, जलालुद्दीन मेरा है, नजामुद्दीन मेरा है, शरफुद्दीन मेरा है, अशरफ मेरा है, मशरूर मेरा है, मसूद मेरा है। नारे तकबीर, नारा रिसालत, फैजाने रसूल आज़म, फैजाने कलीमी, फैजाने मसरूर मियां, मसलक अहले सुन्नत वल जमात। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमसे सबूत मांगते हो, सबूत। कोई गंगा में स्नान करके पूजा पाठ करता है, जब हमें पानी नहीं मिलता है, पानी दस्तयाब नहीं होता है, हमें जोहर पढ़नी पड़ती है, हमें असर की नमाज पढ़नी है, हमें मगरिब अदा करना है, हमें ऐशा पढ़ना है, हमें फजर पढ़ना है, तो हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है। पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी पे काबिज नहीं हो, पानी दस्तयाब नहीं है, तो मायूस मत होना। तुम्हें जोहर की नमाज बगैर वजू के तू पढ़ लोगे, अब असर की नमाज बगैर वजू के पढ़ लोगे, मगरिब की नमाज बेवजू पढ़ लोगे, ऐशा बेवजू पढ़ लोगे। मैंने पूछा फिक़ह के इमाम, पानी नहीं है फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे? कहा सुनो, ये जमीन पे हाथ मार देना, ये मिट्टी पे हाथ मारना, ये भारत की मिट्टी पर हाथ मारा जा रहा है, भारत की मिट्टी हाथों में आ रही है, तयम्मुम करके हम नमाज अदा कर रहे हैं। इन्हें बताओ तो जरा, इस मिट्टी से तुझे प्यार है या मुसलमान को प्यार है? नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैजाने रसूल आज़म, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मसरूर मियां, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। माशाअल्लाह। हम जोहर पढ़ते हैं, पत्थर पे सजदा नहीं करते हैं, तरक्की पत्तियों पे सजदा नहीं करते हैं, कागज पे सजदा नहीं करते हैं, संगे मरमर पे सजदा नहीं करते हैं, लकड़ियों पे सजदा नहीं करते हैं। ये मुसलमान इतना वफादार है, बोलता है सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। जब इन्हें इबादत करनी होती है, इबादत करनी होती है, पानी नहीं मिलता तो तयम्मुम करता है, और जब ये नीयत बांधता है तो नीयत बांध कर जमीन को देखता है, रुकू में जाता है तो देखता है, और जब सजदे में जाता है तो इसी जमीन पर जोहर में सजदा करता है, असर में करता है, मगरिब में करता है, ऐशा में करता है, फजर में करता है। अरे 24 घंटा में हम ये 5 मरतबा हम इसी जमीन पर पेशानी टेकते हैं और अपने रब को याद करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। 35,000 मज़ाहिब हैं, इनसे पूछो तो जरा, ये मरते हैं तो जाते कहाँ हैं? ये जीते हैं तो भारत में रहते हैं, मरने के बाद भारत में जगह नहीं है। चाहे वो बाल ठाकरे क्यों नहीं हो, वो राजीव गांधी क्यों नहीं हो, संजय गांधी क्यों नहीं हो। मैं पूछना चाहता हूँ, आओ दोस्तों, ये जितने बड़े बड़े हैं इनसे पूछो तो जरा, ये मरते हैं और मरने के बाद इनकी लाश में आग लगाते हैं, इनकी राख हिमालय पे डाला जाता है, गंगा और जमुना में डाला जाता है, और ये सारे राख गंगा जमुना से टच होते हुए इसी फरक्का से गुजरता है, बांग्लादेश में दाखिल होता है, और बांग्लादेश तक के पाकिस्तान चला जाता है। मगर आओ, ये हमारी लाश पाकिस्तान नहीं जा रही है, हमारी लाश बांग्लादेश नहीं जा रही है, हमारी लाश हमारे मुल्क में रह रही है। मुल्क में पलटो कुरान, पढ़ो कुरान, तो कुरान कहेगा मिन्हा खलकनाकुम फिहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुझे इसी मिट्टी से बनाया, इसी मिट्टी पे रखा, इसी मिट्टी में सुलाया, और कयामत में इसी मिट्टी से उठाया। मैं कहना चाहता हूँ, भारत का सबूत तुम हो कि भारत का सबूत हम हैं। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, हिंदुस्तान हमारा।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और आओ, यही नहीं, आओ हाजी को एयरपोर्ट पे देखो, मुस्तल्फा में हाजी है, 50 लाख का मजमा है, उस 50 लाख के मजमे में मुस्तल्फा में ये हिंदुस्तानी पहचाना जा रहा है, अरफात में हिंदुस्तानी पहचाना जा रहा है, खाने काबा के तवाफ में हिंदुस्तानी पहचाना जा रहा है, संगे असवद के चूमते हुए हिंदुस्तानी पहचाना जा रहा है, शैतान को कंकर मारने के बाद ये पहचाना जा रहा है। दोस्तों, आप पूछेंगे ये हर जगह हिंदुस्तानी पहचाना क्यों जाता है, तो दोस्तों हर हाजी के पास ये तिरंगा है, तिरंगा, ये तिरंगे से पहचाना जाता है, ये भारत का मुसलमान है, गरीब नवाज के मुल्क का आया हुआ है, इसकी पहचान तिरंगा है। हमें सुनो, हज करे जाए तो तिरंगा साथ जाए, पानी ना मिले तो मैं मिट्टी से तयम्मुम कर ले, गंगा से वजू करके हम नमाज पढ़े, फिर भी सर्टिफिकेट मांगते हो, हिंदुस्तानी है नहीं। बेशक बेशक, बहुत बहुत खूब। मैं बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहता हूँ। दोस्तों, 74 बच्चे हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, वो 74 में आलिम दीन भी है, 74 में फाजिल भी है, 74 में हाफिज़ कुरान भी है, 74 में कारी कुरान है। आपके सामने आप देखेंगे उस मंजर को तो आप देखते रह जाएंगे। आज लोग कहने वाले हैं, लोग डर रहे हैं, सहम रहे हैं। दोस्तों आओ, ये कुरान को मिटाया नहीं जा सकता है, और जहाँ तक कुरान को मिटाने की बात है तो मैं बड़ी तेजी से कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप समंदर के किनारे चले जाइए।